Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 5 Squares and Square Roots, Exercise 5.4 to Question number 3rd। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिवीजन मेथड किसका, डेसिमल का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सिर्फ नंबरों का क्या रूल्स है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका डेसिमल है। हमने आपसे बताया कि डेसिमल डिवीजन मेथड का सिंबल होता है रेड कलर का, और आपके पास अगर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, तो आप किस साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। और कितने का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर। देखिए इसमें रेड कलर से बना हुआ है बैक साइड से 2 पेयर 2 पेयर। इसमें 3 डिजिट है, 2 पेयर, और एक सिंगल है वो अकेला ही रहेगा। अब इसमें 2 ही डिजिट हैं तो सिंगल पेयर, देखिए 7 7 जा, और सिंगल है तो सिंगल ही वर्क करेगा। और उसमें सिर्फ एक ही टेबल होते हैं, वो है 1 से 9 तक। इसके अलावा कोई भी टेबल इसमें सेलेक्ट नहीं होते, सिर्फ आपको यही टेबल ही अटेंड करना है। मतलब आप जो डिजिट लेंगे उसका उसी में ही इंटू करेंगे। अब बात करेंगे डेसिमल। अब डेसिमल का क्या रूल्स होता है वो भी आपको शेयर कर देते हैं। डेसिमल में याद रखिएगा पॉइंट, श्योर है डेसिमल तो आएगा। डेसिमल के इधर वाले पेयर को आप इस साइड करेंगे और इधर वाले पेयर को आप इस साइड करेंगे। यही इसका रूल्स है और कोई नहीं। ये एरो ही इसका इंडिकेशन है। कैसे, मान लीजिए हम आपको 3 4 5 6 सभी डिजिट्स दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमने ये सिंबल बनाया और यहाँ पे नंबर लेते हैं, कोई सभी नंबर। ओके, जैसे कि हमने लिया 23.567, क्लियर। और ये जो एरो बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा, आपके राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। किससे होगा, इधर एरो नहीं होगा, ये इधर ही होगा। किससे, किधर से स्टार्ट होगा, जैसे आप डिजिट वाला भी हमने आपको दिखाया वैसे ही आपका डेसिमल भी होगा। अब देखिए बैक साइड से आपको 2 पेयर बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मान लीजिए सबसे हैवी क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। कैसे, ये आपका डेसिमल है, बैक साइड से आपको 2 का पेयर बनाना ही है, चाहे आप कुछ भी करिए। तो देखिए अगर हम इधर से यहाँ 2 बनाए तो एक सिंगल बच जा रहा है, तो रॉन्ग है, आपको बनाना ही है। अब बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, 0 का। आप जितने भी 0 यहाँ रखना चाहें रख लीजिए ना, जितने भी चाहें आप 0 रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर बना। अब ये 0 इसके साथ पेयर बनाया और ये पेयर, मतलब आफ्टर डेसिमल आप योर डिजिट शुड बी पेयर्ड। मतलब आफ्टर डेसिमल आपका टोटल डिजिट पेयर्ड पे ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका हर एक स्क्वायर रूट रॉन्ग होगा। हाँ, इधर का कोई वो नहीं है बॉन्ड, ये सीधे आपके डेसिमल के पहले वाले यही रूल्स लगेंगे। समझ में आई बात। मतलब इधर देखिए 2 डिजिट है, ठीक है। अब और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 2.378, बैक साइड 2 का पेयर होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ये 0 लग गया, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। अब ये देखिए सिंगल है, रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे भी सिंगल है, समझ में आई बात। और कितना है भी ले लें, चलिए दोनों साइड 3 डिजिट ले लेते हैं। ये 1 डिजिट भी दिखा दिया, 2 डिजिट भी दिखा दिया, इधर 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट ही सबसे टफ होगा आफ्टर डेसिमल। अब ले लेते हैं 236.578, इसका करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपका डबल पेयर होना ही चाहिए। ये 2 पेयर हो गए, ये डबल पेयर और ये सिंगल, आगे से कोई मतलब नहीं है भाई, सिंगल है आप सिंगल ही होगे। और आपके लिए टेबल ऑलरेडी हम एकदम रेडी है करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका 2.56 का, तो ये 2.56। तो चलिए पेयर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2 का पेयर है, ठीक है, एकदम सेटअप है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपका सिंगल पेयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल क्या है, टेबल हमने आपसे पहले ही बताया कि यही टेबल होंगे, इसके अलावा कोई टेबल नहीं होंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब हमारे पास फर्स्ट क्या लिखा है, 2। तो भाई किसके करीब आता है, कैसे करीब, जैसे आप किसी का डिवाइड करते हैं ना, देखिए 2 का डिवाइड अगर 7 से करें
तो कितने टाइम्स आप पढ़ेंगे? 2 3 जा 6, क्यों? क्योंकि 7 नहीं आ रहा तो कम से कम उसके पीछे तो आए। वैसे ही 2 नहीं है तो कम से कम उसके करीब तो आए, तो 1 1 जा ही ले लें। 1 1 जा 1, और एक लाइन ड्रा करें, माइनस कर लें, जैसे डिवाइड में करते हैं 2 - 1 1, और ये आपका प्लस हो जाएगा 1 1 2। तो 2 को यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस छोड़ दीजिएगा। अब वही पेयर ही डाउन साइड आएंगे, एक सिंगल नंबर मत लीजिएगा। पेयर का मतलब ही क्या होता है? दोनों आएंगे नीचे, तो आ गया आपका 56। डेसिमल को छोड़ दीजिए, और जैसे ही आप डेसिमल को क्रॉस करते हैं, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। जैसे ही आप डेसिमल को क्रॉस करते हैं, आगे साइड जाते हैं, तो यहाँ कर दीजिए डेसिमल, कंप्लीट। आपको बार बार देखने की वहाँ ज़रूरत है ही नहीं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ 2 है। अब श्योर है बुक का क्वेश्चन है, पक्का स्क्वायर रूट होगा, ये तो 100% है। तो देखिए लास्ट में क्या है? 6। चेक करिए किस में 6 आता है। लास्ट डिजिट देखिए, ये है 6। 4 में आता है, और देखिए 6 कहाँ है? ये 6 में आया। तो चलिए इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 4 और 6। मतलब कहने का मीन्स है 2 तो है, 2 के बगल में 4 ले लीजिए। अब श्योर है कि 4 का 4 में ही इंटू करेंगे, इसी का तो इंटू करना है। हमारे पास टेबल सिर्फ इतना ही है, इंटू करिए। अब ये नहीं कि 24 हो गया तो आप 24 का इंटू करें, नहीं, सिर्फ वंस डिजिट का ही करेंगे। 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर। 4 2 जा 8, 1 9, नहीं आया, रॉन्ग। आगे देखते हैं 6 में, 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर। 6 2 जा 12, 12 3 15, आ गया। तो यहाँ 0.6 कर लीजिए, यहाँ भी 6 कर लीजिए, यहाँ भी 6 कर लीजिए, 1 5 6, और ये आपका कैंसिल। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है आपका, क्या है 7.29। 7.29, ये तो ऑलरेडी अगर पॉइंट हटा दें तो स्क्वायर रूट ही होता है। अब देखिए बैक साइड से 2 डिजिट, ये सिंगल डिजिट। अब यहाँ पे क्या है? 6। टेबल अटेंड करिए, 6 करीब आ जाए। 1 1 जा 2 2 जा, अब 3 3 जा ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 2 जा लेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हुआ? 3। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 2 कितना होता है? 4। साइड में करिए, इतना स्पेस छोड़ दीजिए। अब देखिए हम क्रॉस कर रहे हैं ना, आगे क्रॉस कर रहे हैं डेसिमल को, तो यहाँ पे डेसिमल कर दीजिए। अब 2 9 को नीचे ले आइए। अब आप बताएं, लास्ट में देखिए क्या है? 9। किस में 9 आता है? 3 में आता है 9, और 7 में आता है। ठीक है, 3 और 7, तो 3 ले लें। चलिए ले लेते हैं। 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा। 9 क्या 7 ले लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 28 4 32, बैठ गया। सिंपल। कितने में? 7, तो यहाँ 7 कर दीजिए, और यहाँ पे 7, यहाँ 7, 3 2 9, कैंसिल। अरे एक तो राइट, पिछले वीडियो में भी हम करना भूल गए। यहाँ पे लिखिए 2.56 इक्वल टू 1.6। सेकंड में क्या आंसर लिखेंगे? रूट 7.29 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 2.7। चलिए थर्ड देखते हैं। पेयर बनाइए बैक साइड से। 2 का पेयर है, हाँ है। 2 का पेयर आगे भी है, अरे अच्छी बात है। लेकिन इस बार हमें 51 देखना है, ऐसे नहीं कि 7 है तो 7 5 देखना है, नहीं भाई, पेयर बना है इस बार। देखिए इसमें एक सिंगल था तो सिंगल काम करेगा, डबल है तो डबल काम करेगा, पेयर पे ही होना चाहिए। अब आगे नहीं है तो क्या करें बताइए? तो मजबूरन में हमें सिंगल लेना पड़ता है। अब चलिए डबल है तो 51 तक जाना है, इनको नहीं देखना है। 51 देखिए, 51 ये आया 49। भाई 49, क्योंकि आगे जाएंगे तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, 49। अब 49 टू 51 ही होता है ना, सिंपल। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 7 14। अब देखिए आप डेसिमल क्रॉस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेसिमल कर दीजिए, 84 को नीचे ले आइए। अब लास्ट में देखिए क्या लिखा है? 4। 4 किस में आता है? गौर से देखिए, 2 में आता है, ये देखिए 4, और 4 देखिए 4 8 में आता है, आ रहा है। तो श्योर है कि ये 2 के ही करीब होगा, 8 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 का इंटू करेंगे 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये 2 में ही जाएगा। और वैसे भी साफ दिख रहा है, कैसे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कैंसिल। कितना? 2। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए,
51.84 इक्वल टू 7.2। सिंपल। अब आते हैं फोर्थ नंबर। बैक साइड से पेयर बनाइए, यहाँ भी पेयर बनाइए। फर्स्ट में क्या है 42, चलिए देखते हैं 42 किसके करीब है। ये 49 ज़्यादा हो रहा है, इस बार 6 जा, तो यहाँ पे आप 6 लिखिए, क्योंकि बुक के क्वेश्चन 100% परफेक्ट होंगे। अब देखिए जैसे हमने ये सभी एग्जाम्पल दिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप ये आपसे बनता है तभी आपसे डिवीज़न मेथड बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब करके मैं मेरे से आ रहा है, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। वो आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार आप आगे तक जाए, क्योंकि इनका आंसर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेंड करने चाहिए। पहले आप इसे कर लीजिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा। अभी हम शायद एक आध क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। 6 6 जा 36। अब 36 6 कितना होता है 42। अब यहाँ पे 6 कर लीजिए, 6 6 कितना हो गया 12। अब 25 नीचे कर दीजिए, कर दें, ठीक है। अब देखिए 25 आपने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या लगा दें, 5 कर दें, क्योंकि लास्ट में 5 सिर्फ एक में ही आता है, वो है 5। आई थिंक किसी में आपको 5 नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 में ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5 1 6। अब देखिए ये बुक के क्वेश्चन है, इसीलिए हम यहाँ कॉमेडी टाइप में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आंसर इसी से मैच करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने से लिए, तो फिर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। देखिएगा एक क्वेश्चन हम ज़रूर यहाँ पे शेयर करेंगे, ये इससे मैच भी नहीं होगा और हम इसका यूज करेंगे भी नहीं। अभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। और कितना हुआ 5, तो √42.25 कितना आ गया 6.5। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं 31.36। बैक साइड से 2 पेयर, बैक साइड से ये 2 पेयर। 31 देखते हैं किसके करीब आता है। 6 6 जा 36 हो जाता है, 5 में आता है। 5 5 जा 25 और 25 6 31। ये 5 5 को ऐड कर दीजिए, 10 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, 36 नीचे ले आइए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब लास्ट में देखिए क्या है 6। देखिए 6 किस में आता है, 4 में आता है 6, और 6 में 6 आता है। तो 4 रख के देखें क्या, नहीं, ये 6 में आएगा। क्यों, क्योंकि 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर 6 0 0 और ये 3, इसलिए हमने 6 ले लिया। और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया 6। अब हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका कंप्लीट हुआ, हमें यहीं तक आज वीडियो बनाना था, लेकिन आपको एक बेस्ट आपके लिए एक गिफ्ट दे रहे हैं, जो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, ये जो हम फर्स्ट वीडियो में बोले थे, √1 का स्क्वायर √1 होता है। फिर आप सीधे चल देते हैं √4 में, कितना होता है 2। क्या आपने सोचा कभी कि √2 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू क्या होगा, है तो स्क्वायर रूट ही ना। तो चलिए आपको प्रूव करते हैं √2 की वैल्यू 1.414 क्यों होती है। अगर आपने वीडियो देख लिया, ये आपका जो हम अभी बता रहे हैं, तो समझ जाइए आपसे बनने लग जाएगा। आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलते √21 का बताइए, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए दिखा रहे हैं आपको √2 की वैल्यू, किसका, √2, जिसका होता है 1.414। अब प्रूव करते हैं कैसे, और डैश डैश, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम यहाँ लिए 2 ले लिए, ठीक है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, मालूम है आपको। अगर नहीं मालूम है तो हमेशा याद रखिएगा। अगर हम बोलें कि ये देखिए 21 लिखा है, हम बोले यहाँ डेसिमल कहाँ है, तो याद रखिएगा हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो, जैसे उसमें डेसिमल है तो आप लास्ट में नहीं बोल सकते ये है तो डेसिमल, लेकिन जिस नंबर में डेसिमल ना हो वो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये है। अब भाई हमें पेयर बनाना है, तो 00, जितना आप चाहें उतना बना लीजिए, जितना आप चाहें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है भाई, डेसिमल के पहले है तो 1 ही लेंगे। ये देखिए पहला था तो 7 लिए, वैसे ये इसमें पहला क्या है 2। चलिए स्टार्ट करिए। 2 कब आता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1 ही लेंगे। तो देखिए 1 आया, क्लियर। तो यहाँ 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। लाइन ड्रा करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए।
अब 2 माइनस 1 1। देखिए डेसिमल क्रॉस कर रहे हैं, ये डेसिमल लग गया। अब 2 जीरो को आप नीचे ले आइए तो कितना बन गया 100। अब देखिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई मतलब का नहीं है, अब है ही नहीं मतलब का ये। अब बुक से क्यों? क्योंकि बुक में सब सेटअप पे ही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ क्या है 100, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर ले लें? देखिए 22 लें, अगर 21 लेंगे तो 21 1 जा 21, 22 2 जा 44, 23 3 जा ये 23 और 3 जा आपका कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 69। अब देखिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है ना, बिल्कुल करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 24 अगर लें यहाँ 4 तो 4 में ही इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, अभी भी छोटा है। 5 लेते हैं, नहीं ये तो 125 हो जाएगा, इसी को लेना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 96, तो ये आया आपका 4। तो यहाँ 4 कर लीजिए। अब देखिए मेहनत करना पड़ रहा है ना, ये आ गया आपका 96। 100 माइनस 96 4 ही होता है ना, सिंपल। अब आगे बढ़िए 4 4 8 2, ये स्टॉप कर दीजिए, फिर 2 जीरो लेके आइए। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम 2 भी लेते हैं, थोड़ी देख लिए, अगर हम वहाँ पे 2 लेते हैं और इंटू 2 में ही करेंगे सिंपल, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 2 2 जा 4 1 5, तो ग्रेटेस्ट हो गया ना इससे, तो क्यों ना 1 ले लें। तो भाई कम से कम 2 8 1 तो आएगा, जो इससे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ 1 आया। देखिए प्रूवमेंट आ रहा है, हमने पहले ही लिख दिया है आंसर। और प्रूव कर रहे हैं कैसे, लाइन ड्रा करिए। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1 और 3 माइनस 2 1, 1 1 2 8 और ये 2। अब फिर से डबल जीरो डाउन करिए, ये देखिए ये डबल जीरो यहाँ पे आया, ये डबल जीरो यहाँ आया, अब ये डबल जीरो नेक्स्ट में आ रहा है। क्लियर? अब फिर से यहाँ पे लेते हैं नंबर। अब आप ही बताएं, यहाँ पे अगर देखिए जैसे हमने यहाँ 4 1 4, क्यों? अब यहाँ 4 आने वाला है, तो चलिए 4 ही रख के दिखा देते हैं क्यों 4 आया। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर 4 2 जा 8 3 11। देखिए उसके करीब है ना, यहाँ 900 है, यहाँ 200। आप 5 लेके देख लीजिए, नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर 5 2 जा 10 2 12, 1 रिमाइंडर 5 8 जा 40 41, 4 रिमाइंडर 5 2 जा 10 और 10 4 14। अब हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया 4 में 11 2 9 6, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सोच रहे होंगे कि कंप्लीट हो जाए, नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 6 और ये कैंसिल 600। अब आपको और आगे पढ़ना है तो आप अपने घर में इसे होमवर्क समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए आप करिए और ख़ुद ही रिजल्ट करिए। जैसे √2 का है, अगर हम हमसे पूछें कि √3 का क्या होगा सर, तो ऐसे ही करिएगा, क्या होगा 1.7320, आप चेक कर लीजिएगा, यही होगा। फिर √4 का तो आप जानते हैं 2 होता है। 5 का अगर चेक करेंगे 2.236 डैश डैश डैश, कभी ख़त्म नहीं होगा, देखिएगा इनको करके। आज के लिए हमारा टारगेट था कि डेसिमल कंप्लीट कर दिया जाए, इसलिए हमने कर दिया। अब यहाँ से आपका है कि क्यों इसमें सब्ट्रैक्ट होता है, क्यों इसमें ऐड होता है, जबकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्यों मल्टीप्लाई होता है, क्यों डिवाइड होता है। जैसे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, मतलब जब डिवीज़न मेथड करते हैं तो क्यों सब्ट्रैक्ट होता है और क्यों डिवाइड होता है, जबकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्यों बात होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को जानने में तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।